पैन कार्ड 3 है ना मेरे, अभी मैं का मना। एक व्यक्ति के एक ही होता है। अभी आपको खुद को पता नहीं है, दूसरा HUF हो आप पत्रकार हो, आपको पता नहीं। वो मैंने 30 साल में कोई जातिवाद किया ही नहीं, ये मेरा रिकॉर्ड है। और भी जी कार्य शुरू किया जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो पाइप थे ये थे कि रह गए। हमने रिक्वेस्ट की मुख्यमंत्री गहलोत साहब से, मुझे कहा कि ये काला कफन की मतलब आपके नाम का बनना है। मैंने भैरू सिंह बाहर गए थे, मैंने पार्टी वालों को पूछा कि ये मामला चल रहा है, अब क्या करें, सरकार गिर जाएगी। जी आप कहते हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तो कैसे करोगे? मतलब मैं जाऊँगा तो 6-7 आदमी को पकड़ के कैसे भी लेके आऊँगा। और मैं गया और वो लेके आ गया। अरे उनका हमारा क्या लेना देना? जब सरकार हमारी बन ही नहीं रही तो झगड़ा उनका पायलट साहब का, गहलोत साहब, मेरा क्या लेना देना? मेरे को तो पृथ्वी कब बसी वो वहाँ से जानकारी है मेरे को। अरे सापा को सीएम को थोड़े बांधेंगे, हमारी सीनियर नेता बैठे माननीय वसुंधरा जी है, और हम तो कोशिश की पार्टी वाले कहेंगे किसको बनाते, हम तो सर्वसम्मति में कहेंगे वसुंधरा जी को बनाइए। राजस्थान की विधानसभा चुनाव में हम फिलहाल बैठे हैं भीनमाल के लगातार 3 बार से जीत रहे और कुल चौथी बार विधायक पूराराम चौधरी के पास। पूराराम चौधरी अपने अलहदा अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण हो जिसमें राजस्थान में लगातार उसी सीट से 7 बार एक ही सीट से टिकट रिपीट किया जाए। पूराराम चौधरी को 7वीं बार बीजेपी की कमान दी गई है और यहां चूंकि कांग्रेस की सीट हुआ करती थी पहले, और बाद में जब पूराराम चौधरी ने यहाँ कमान संभाली तो कमल खिलता रहा अलग अलग मौकों पे। सर, एक तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसे आपका कैंपेन चल रहा है? देखो, सभी भाजपा के कार्यकर्ता सब अपना कार्य कर रहे हैं, सभी एकजुट होकर के, और जनता जनार्दन सतीश कुंभ के लोग साथ में हैं। सतीश कुंभ के जब लोग साथ में रहते, सारे कार्यकर्ता साथ में रहते, जीत उसको निश्चित ही मानी जाती है। इस इलाके में जातिवाद बहुत चलता है मुद्दों की बजाय। वो मैंने 30 साल में कोई जातिवाद किया ही नहीं, ये मेरा रिकॉर्ड है। और भी सब लोग जानते हैं कि 30 साल में जातिवाद न किया। जो भी है सतीश कुंभ को साथ में लेके चले और सतीश कुंभ को साथ में लेके चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। भीनमाल में डेवलपमेंट का इश्यू है, नर्मदा का पानी भीनमाल नहीं आ पाया, जालोर चला गया। किसका फेल्योर मानते हो? वो प्रोजेक्ट अलग था जी। ये पहले पीपी मॉडल में चला गया, उसके बाद में वसुंधरा जी आई तो उसको 2014 में पीपी मॉडल से निकालने के बाद में कार्य शुरू किया। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो पाइप थे ये थे कि रह गए। और अब 6 महीने से जब भारत सरकार को उनको 1100 करोड़ रुपए ला के दिए, तब उन्होंने गाँवों में पाइपलाइन और चालू कर दिया। और नगर के योजना थी सिटी की, वो अलग थी 50 करोड़ की। वो कार्य अभी लेने हैं, वो लग रही है। जनता के मुद्दों को लेके आप वैसे विधानसभा में दूसरे विधायक जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं वैसे नहीं करके आप कभी काला साफा पहन के पहुंच जाते हैं जिले के मुद्दे पे। तो क्या जालोर मतलब भीनमाल को अलग किया करके सांचौर में डालने की बात आई, भीनमाल का कुछ इलाका डाल दिया गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, काला कफन बांध के आदमी कब जाता है? फैसल धाड़वी का आदमी जाता कब है? जब जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश था, हमने रिक्वेस्ट की मुख्यमंत्री गहलोत साहब से, मुझे कहा कि ये काला कफन की मतलब आपके नाम का बांधना है। क्यों बांधना है? मतलब ये है जिला बनाने के लिए लोग सड़कों पे खड़े हैं। जब भीनमाल जिला बनना था, ये पहले से प्रोग्राम 1992 से चल रही है, आपने रातों रात पता ही नहीं दे दिया सांचौर में। क्या तो आप सांचौर में उनका विधायक था 2 बरस से, वो मंत्री थे और मंत्री थे उसको लेके गए और अब आ रहे बुरी तरह से। जी। तो जैसे आपने जैसल धाड़वी का उदाहरण दिया, आप गाते भी बहुत अच्छा है, टिकट मिलते ही आपका एक वीडियो आया था गीत गाते हुए। वो गीत का नहीं था जी, वही जानना चाह रहे हैं क्या था वो? नहीं, वो तो भगवान रोहितदास जी भगत था ना। अच्छा। जिसके में मोदी जी ने गोलूरा गांव था, आपको पता नहीं होगा ही। जी, इसीलिए जानना चाह रहे हैं। गोलूरा गांव के अंदर जी भगत थे रोहितदास, बहुत बड़े फेमस भगत हुए। और वो गंगा माता के बहुत बड़े, गंगा मैया के भगत थे। और उनका खा था जब उन्होंने, जब सोने की जो मिट्टी थी वो साधु संतों को दे, डेलू राजा के साथ में, तो गंगा ने हाथ में लिया था। और उन्होंने कहा था जी कि जब डेलू राजा वापस आए तो उनको पूछा कि मेरी अंगूठी ले ली क्या गंगा जी ने? क्या? हाँ। तो उन्होंने गंगा उनके जो
काथड़ी वो खाना पकाने की वो काथड़ी जो रहते हैं ना कि मन संगा तो काथड़ी में गंगा, कटौती में कठोटी में गंगा, वो रोहिदास जी ने लाई। अच्छा अच्छा, रैदास जी का जो मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई की गुरु थी वो, अच्छा। उसका था। आपका भैरव सिंह जी शेखावत से अच्छे संबंध रहे? भैरव सिंह शेखावत पूर्व मुख्यमंत्री से मेरे सबसे अच्छे संबंध रहे। 98 के आसपास एक हुआ था सरकार गिराने वाला, उसमें सरकार गिराने वाला नहीं था जी, उसमें आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तलवार उलवार निकाले थे? कुछ लोग थे, जी कुछ लोग थे जो भैरव सिंह की सरकार गिराना चाहते थे। जी तो मैंने भैरव सिंह बाहर गए थे, मैंने पार्टी वालों को पूछा कि ये मामला चल रहा है, अब क्या करें, सरकार गिर जाएगी। जी आप कहते हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तो कैसे करोगे? मतलब मैं जाऊँगा तो 6-7 आदमी को पकड़ के कैसे भी लेके आऊँगा, और मैं गया और वो लेके आ गया। जी, आपने उस वक्त सरकार बचाई? सरकार बचाई जी बिल्कुल। अभी अशोक गहलोत कहते हैं, भैरव सिंह जी जानते हैं सरकार बचाई करके। अभी अशोक गहलोत कहते हैं आपने हमेशा मदद की है, तो किस तरह की मदद थी? वो सरकार बचाने वाले हैं? सरकार बचा, हमारा क्या लेना देना? उनका आरोप है। अरे उनका हमारा क्या लेना देना? जब सरकार हमारी बन ही नहीं रही तो झगड़ा उनका पायलट साहब कर गहलोत साहब, मेरा क्या लेना देना उसमें? ये सरकार क्या 5 हम साल लोग थोड़े वोट सकते, हम लोग के क्रॉस वोट तो दे थोड़े सकते, सही बात। क्रॉस में हमारी सीधी सदस्यता जाती है, दिखा के देना होता है वोट वहाँ। दे ही नहीं सकते, दिखाओगे मत दिखाओ, अगर बटन दबा दो आपकी सदस्यता गई, ये थोड़ा चलता है। एक ये था कि ये सरकार 5 साल आपसी झगड़ों में उलझी रही है। वो तो सबको पता है, जी सबको पता है। पायलट साहब थे जी वो शीर्षा के रिसोर्ट में बैठे रहे, एक बहुत बड़े दारू तस्कर का है अड्डा, जी, पूरे इंडिया में वहाँ से दारू की तस्करी होती है। गहलोत साहब थे मानेसर वाला। हाँ मानेसर वाला, जी जी, आपको पता है ना, फिर क्यों? नहीं नहीं, मानेसर तो पता है, पर वो अड्डा किसका है ये पता नहीं था। हाँ, पूरा राम जी को बहुत सारी गोपनीय जानकारियां रहती है, क्या राज है इसका? ये जो थे मेघराज सिंह की होटल के अंदर थे गहलोत साहब, अच्छा तो दोनों आपस में झगड़ते रहे और लोग परेशान होते रहे, और हुआ क्या? अच्छा अच्छा। तो आपके पास ये जानकारियां कहाँ से आती है मले साहब? क्या कि वो जानकारी कैसे भी, इतने तो थोड़ा तो दिमाग हो गया ना जानकारी। वैसे आप लगातार 30 साल से भीनमाल की राजनीति कर रहे हैं। मेरे को तो पृथ्वी कब बसी वो वहां से जानकारी है मेरे को। क्या बात, तो आप दिव्य पुरुष हैं। एमएलए साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ भीनमाल को लेके इस बार आपके क्या है डेवलपमेंट और उसको लेके? बस डेवलपमेंट भीनमाल के ये जो कुछ छोटी मोटी सड़कें बची है, और विशेषकर यहाँ अच्छा उद्योग लगे, तो उद्योग के लिए हम कोशिश करेंगे। लोग पलायन बहुत करते हैं यहाँ से देसावर में। प्लान तो खैर वो देसावर में तो सब लोग, मैं भी गया था देसावर, उस समय खेती बाड़ी से कुछ पैदा नहीं हो रही थी। दूसरा हमारा प्लान एक ही रहेगा कि माई नदी का पानी है वो कैसे, आज वसुंधरा कह के भी गई थी पहले, 14,000 करोड़ रुपये वसुंधरा ने दिए थे, मगर उन्होंने जो गहलोत साहब ने वो काम किया नहीं, वो पैसे लेस हो गए। अब हमारा एक ही टारगेट है कि माई बजाज का जो माई बजाज का पानी है, माई परियोजना का, वो ये जैसे ये नदी है बनास नदी जी, बनास नदी से सही नदी में डाल के जवाई बांध से सुकड़ी सेल वाला बांध, बाड़ी संग्रह, अन्य बांधों के अंदर, और 1-2 बांधों की जरूरत है, और बांध के हमारा और सारे किसानों का और एक ही सपना है कि हमारे माई का जो माई परियोजना जो पानी है, जो हमारे हक का है, 40 TMC पानी है, वो हमारे हक का है, वो हमको मिलना चाहिए। अभी मैंने विधानसभा क्वेश्चन भी किया था, जी बिल्कुल देखा मैं, लेकिन वो पाड़ों को ग्वाल था, मंत्री जी उनको जवाब देना आया ही नहीं। माई डैम राजस्थान में है ही नहीं। मैंने उनको कहा खल्ला साहब आपको कुछ पता है कि नहीं, माई बांसवाड़ा के डैम है, ये भी आपको पता नहीं कि माई नदी राजस्थान में नहीं है। महेंद्रजीत मालवीय वहाँ के हैं। हाँ वो बात अब तो महेंद्र सिंह मालवीय वो मंत्री बन गए। जी जी सीपी जोशी ने कहा कि ये बात सही कह रहे हैं जी, अध्यक्ष जी ने, नहीं, जागरूकता का लेवल तो आपका गजब का है। तब उन्होंने कहा कि हाँ है, आपका बाकी है ना, हमको देना है, तो वही तो प्रश्न किया, और क्या है। जिले वाला इश्यू भी है, तो क्या सरकार बनी तो कुछ करेंगे आप? वो ऐसा है, पहले जिले वाला इश्यू है, ये तो मतलब फाइनल हो गया कि जैसे बागुड़ा गया सांसौर के अंदर, उसको 3-4 महीने के अंदर हम वापस एक बार क्या चलाएंगे आप? जालोर के, वो तो लेना ही है, उसमें व्यापार की भी तो आ जाएगा, उसमें तो कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2026 तक या उसके पहले, उसके बाद में प्रक्रिया शुरू होगी। 1 आध साल के अंदर जो उस आने के बाद में जिला बनना इजी हो जाता है। रानीबाड़ा कुछ भाग लेंगे, और भीनमाल, जसुमपुरा और
ये बागोड़ा। एक और जिला बना देंगे आप मतलब? हाँ तो बनता है, इसमें क्या है, एक जिले छोटे जिले, जब लोकसभा क्षेत्र की 22 सीटें बढ़ रही हैं, विधानसभा की 67 सीटें बढ़ जाएंगी, तो जिला तो बनना वाजिब है। आप मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? मुख्यमंत्री पार्टी वाले बढ़ेंगे। हम तो कहते हैं कि इतने कद्दावर विधायक जिनको 7 बार एक ही जगह टिकट रिपीट हो रहा है, तो आपकी तो चलेगी साहब। चलेंगे तो क्या, हमको तो पार्टी का आदेश मानना पड़ेगा। बाकी लगभग तो वसुंधरा जी बनेंगे तो तय है जी। बाकी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। अपना कुछ बैठता है कि 7 बार से तो विधायक वसुंधरा जी भी नहीं है, आप 7 बार से टिकट ला रहे हैं। थोड़ा ही सोचता है, जो पार्टी का आदेश होता है ऐसा। पार्टी अगर आदेश देगी तो पूराराम जी क्या साफा बांधेंगे? अरे सापा को सीएम को थोड़े बांधेंगे, हमारी सीनियर नेता बैठे माननीय वसुंधरा जी है, और हम तो कोशिश की पार्टी वाले कहेंगे किसको बना, तो हम तो सर्वसम्मति में कहेंगे वसुंधरा जी को बनाइए। उसके अलावा भी अमित शाह जी, मोदी जी कि नहीं दूसरे को बनाइए। मोदी जी वाला आपका डायलॉग अभी बहुत फेमस हुआ अहमदाबाद का, कि मोदी जी की बारात चढ़ रही है, ऐसा कुछ था वो। मतलब बारात का ये था जी, मोदी जी की बारात नहीं, कि हम ये सुनाम है जी, मतलब जीत की बिंदली जिसको कहते हैं ना, दुल्हन लेने की जीत की बिंदली, मतलब अच्छा। जीत की बिंदली जी, जीत की बिंदली लेने के लिए हम सब मिल करके मोदी जी का समर्थन करें, और उनके लिए जीत की बिंदली के हम सब बाराती हैं, और बाराती हैं तो सब लोग आएंगे और वोट देंगे, तो मोदी जी के जीत नाम की बिंदली आएगी। मोदी जी के दुल्हन आएगी जीत की, जीत नाम की बिंदली उसको कहते हैं। पूराराम जी का जो आईक्यू है उसका भी गजब हम तारीफ करते हैं, कि उपमा और अलंकारों की भाषा भी आप इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या राज है पूराराम जी? कौन सा? मतलब आप जिस तरह की जीत की बींदनी, इस तरह के जो डायलॉग देते हैं, कहाँ से सीखते हैं आप? ये कोई सीखने की जरूरत है, उसमें तो आत्मबल होना चाहिए जी। आत्मबल के लिए सीखने की क्या जरूरत है, कि जो जैसे लोगों का है मानस उस तरीके से भाषण देना। मैं कोई लिखता नहीं हूँ, मैं विधानसभा में कोई लिख के बोलता नहीं हूँ। मोदी जी की मीटिंग में भी बोलता हूँ, या 20 लाख के लोगों में भी मुझे पता है कैसा क्या बोलना है, और फिर लोगों को 2-4 डायलॉग मारेंगे तो पसंद आएंगे, हंसेंगे, वो होना चाहिए ना रोमांचक, जैसे पिक्चर में होता है। रोमांचक होना चाहिए जी। नहीं तो वो पिक्चर नहीं चलती, रोमांचक न हो तो फिर पिक्चर, इसलिए वो जरूरी है। पूराराम जी अपने डायलॉग्स के लिए हमेशा फेमस प्रसिद्ध रहते हैं, चर्चा का विषय बनते हैं, और किसी विवाद का विषय कभी ये नहीं बने, देखा नहीं गया। ऐसे में एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और लोगों से लगातार रूबरू रहते हैं। आपके कुछ और इश्यूज पे भी कई बार बात आती है। पैन कार्ड वाली कोई खबर मैंने पढ़ी थी कि पैन कार्ड का ऐसा कोई इश्यू था। पैन कार्ड 3 है ना मेरे, अभी मेरा का मतलब एक व्यक्ति के एक ही होता है, अभी आपको खुद को पता नहीं है। दूसरा HUF हो, आप पत्रकार हो, आपको पता नहीं वो खबर चली तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनो, एक मेरा है जी खुद का, एक मेरी पत्नी का, 2 HUF के, 3 हुए कि नहीं हुए? अभी भी 3 मैंने दिए है। अलग आपने अपना बताया है उसको। अपना कैसे बताएंगे? अपना को 3 पैन कार्ड होते हैं कि एक ही भारत में एक ही पैन कार्ड बनता है, एक ही आधार कार्ड है, पूरे भारत में चलता है। आपका कहना है कि जो है इस तरह की जानकारी भ्रामक है, जो है वो परिवार में अलग अलग लोगों के हैं। है ना, पूराराम चौधरी, सोनी देवी चौधरी और एक पूराराम चौधरी HUF, तीनों हो गए, तीनों है अभी भी मौजूद है, मना कौन कर रहा है? तो पूराराम जी ने हमें काफी सारी जानकारियां दी है। एक सवाल आखिरी रहेगा कि आप शायद कावतरा आपका गांव है, और आपने ये कहा था कि सांचौर में स्मैक वाला ज्यादा चल रहा है, इसको कंट्रोल होना चाहिए युवाओं को लेके, तो इस पे बड़ी चिंता है कि कहीं पंजाब जैसी स्थिति राजस्थान की नहीं हो जाए। ये सबको बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो स्मैक पीते हैं उनकी कोई जाति होती नहीं है, वो कोई भी होते हैं। धीरे धीरे स्मैक जो बेचने वाले हैं ज़्यादातर सांचौर के लोग हैं, और जो नई पीढ़ी है ये सीख रही है ना, ये मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है, और उसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। कि जो स्मैक पीता है उसको पता ही नहीं लगता है। आपके हाथ में घड़ी खींच के लेके चले जाएंगे, आपके हाथ में ये है लेके चले, आपने कहा मोटरसाइकिल जाओगे तो RC आएंगे और लेके चले जाएंगे, वो तो सही बात है। वो है ऐसे लोग ही ऐसे ना, इसमें करिए ऐसे ही हैं, और इसमें के बढ़ते बढ़ते सांसों ने भिंडमाल तक पहुंच गए। ये हो गया मामला, और बड़ा चिंता का विषय है ये। तो एक विधायक के पद के लिए खड़े उम्मीदवार ये कहते हैं कि नशे की जद में जा रही नई पीढ़ी को कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि पूराराम चौधरी जब इस बार विधानसभा पहुंचेंगे तो नशे के खिलाफ जरूर आवाज़ उठाएंगे, और इलाका जो खेती के लिए, मसालों के लिए और अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ से एक विधायक बड़ी मुखर आवाज़ उठाएगा, और राजस्थान में जो नशे का प्रसार हो रहा है उसे रोकने के लिए जी जान लगाएगा। थिंक 360 के लिए प्रदीप बिदावत भीनमाल से।